आइए आज हम जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली नमाज जिसे सलातुत तस्बीह कहते हैं उसके बारे में, और फिर इस नमाज को अदा करने का जो आसान तरीका होगा वो भी बताएंगे इंशाअल्लाह। मगर शुरू करने से पहले इतना अर्ज़ करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, तभी आपको पूरी बात ठीक ठीक समझ में आएगी और आप सही सही अमल कर पाइएगा और फिर इसका फ़ायदा उठा पाइएगा इंशाअल्लाह। तो आज आइए जानते हैं इस सलातुत तस्बीह की नमाज की कुछ खास बातें। सलातुत तस्बीह की नमाज 4 रिकत की होती है और एक सलाम के साथ ही पढ़ी जाती है। इसके हर रिकत में सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 75 मरतबा पढ़ी जाती है। हर रिकत में 75 मरतबा, यानी 4 रिकत में हो गए, 75 को 4 से गुना कर देंगे तो 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाती है इस नमाज में। आप इस नमाज को मकरूह वक्त को छोड़ करके, जिसमें नमाज पढ़ना मना होता है, जो दिन के थोड़े से हिस्से में होता है, उस मकरूह वक्त को छोड़कर दिन भर में किसी भी वक्त और किसी भी दिन और सालों भर जब चाहे इसे अदा कर सकते हैं। इसे तस्बीह की नमाज भी कहते हैं क्योंकि इसमें तस्बीह पढ़ी जाती है, जो अभी इंशाअल्लाह आगे बताने वाला हूँ। इस नमाज की फजीलत बहुत बढ़ चढ़ कर है। इस नमाज को पढ़ने से अगले गुनाह, पिछले गुनाह, अनजाने में किए हुए गुनाह और जानबूझकर किए गए गुनाह और हाल ही में किए गए गुनाह और बहुत समय पहले किए गए गुनाह, यानी पुराने गुनाह, ऐलानिया किए गए गुनाह और छुपकर किए गए गुनाह, छोटे गुनाह और बड़े गुनाह, यानी हर किस्म के गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हदीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ लिया करो। अगर रोज़ाना न हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक बार ये नमाज पढ़ लिया करो। अगर हफ्ते में न हो सके तो महीने में कम से कम एक बार ये नमाज पढ़ लिया करो, और अगर महीने में न हो सके तो पूरे साल में भी ये नमाज एक बार पढ़ लिया करो, और अगर ये भी न हो सके तो पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये नमाज ज़रूर अदा कर लिया करो। इसलिए जब भी मौका मिले ये नमाज हमें ज़रूर अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब मैं आपको इस नमाज के अदा करने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जो आप आसानी से समझ जाइएगा। बस दिल में ये सोच लीजिए, नियत कर लीजिए कि मैं तस्बीह की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ, और अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाइए और फिर हाथ बांध लीजिए, जैसा कि हर नमाज में हम लोग करते हैं। फिर सना पढ़िए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद तस्बीह, सलातुत तस्बीह की तस्बीह, जो कि सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है, उसे 15 मरतबा पढ़ेंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इस तस्बीह को डायरेक्ट उंगलियों पर नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये मकरूह है। बेहतर तो यह है कि मन में याद रखें। अगर मन में याद रखना मुश्किल लग रहा है तो हाथ को जो बांधे होंगे तो वैसे ही एक एक उंगली को दबाते जाइए, और जब 5 उंगली दब जाए तो फिर एक एक करके उंगली ढीली करते जाइए। इस तरह आप आसानी से गिनती पूरी कर सकते हैं। अब इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद कोई एक छोटी सूरह मिला देंगे, है ना। छोटी सूरह इसलिए कि आपको आसानी हो, जैसे इन्ना आतैना या कुल हुवल्लाहु अहद, जिसे सूरह इखलास भी कहते हैं, इसे पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद सलातुत तस्बीह की इसी तस्बीह को सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने हो गए? पहले के 15, सना के बाद जो पढ़े थे पहले के 15 और अभी के 10, कुल मिलाकर हो गए 25। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए, और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुभान रब्बियल अज़ीम, उसको 3, 5 या 7 बार, और अगर आसानी चाहते हैं तो 3 मरतबा ही पढ़िए, वो भी ठीक है। अब रुकू की इस तस्बीह को पढ़ने के बाद सलातुत तस्बीह की तस्बीह, जो कि सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है, को 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब ये कुल मिलाकर पहले के 25 थे और अभी के 10, ये हो गए
कुल 35 मरतबा हो गया। फिर रुकू से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जो उठेंगे और फिर खड़े होने की हालत में रब्बना वलकल हम्द, जो हम हर नमाज में हम लोग पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द वो पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इसी सलातुत तस्बीह की तस्बीह को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब कितने हो गए? पहले के 35 मरतबा और अभी के 10 मरतबा, ये कुल मिलाकर 45 मरतबा हो गए। ये 45 मरतबा तस्बीह पूरे हो गए। अब अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सजदे की जो तस्बीह होती है सुबहान रब्बियल आला को 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ेंगे। और आसानी अगर चाहते हैं तो 3 मरतबा ही पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद फिर से इसी सलातुत तस्बीह की तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। क्या है तस्बीह? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अब कुल मिलाकर कितने हो गए? पहले के 45 और अभी के 10, ये हो गए कुल मिलाकर 55 मरतबा हो गए। अब इस पहले सजदे के बाद अल्लाह अकबर कह के जो हम बैठ जाएंगे, जैसे हम लोग हर नमाज में बैठते हैं, उसके बाद बैठे हुए ही हालत में इसी तस्बीह को फिर 10 बार पढ़ेंगे। तो अब कितने हो गए कुल तस्बीह? पहले के 55 और अभी के 10 मिलाकर 65 हो गए। 65 बार तस्बीह हो गई। और इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए फिर दूसरे सजदे में जैसे हम जाते हैं वैसे चले जाएंगे और फिर उस सजदे में जो जा करके सजदे की जो तस्बीह होती है सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार या 7 मरतबा जो पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे और फिर से इसी सलातुत तस्बीह की तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो कितने हो गए? पहले के 65 और अभी के 10 मिलाकर कुल 75 बार ये तस्बीह हो गई। यानी दूसरी सजदे में जाने के बाद जो 10 बार जो पढ़ेंगे तो ये 75 बार तस्बीह हो गई। यानी एक रिकात में 75 तस्बीह पूरी हो गई। अब दूसरी रिकात के लिए जैसे ही खड़े होंगे अल्लाह अकबर कह करके, तो सबसे पहले ये 15 मरतबा तस्बीह सलातुत तस्बीह की तस्बीह जो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर जो है उसको पढ़ेंगे। क्योंकि पहली रिकात में तो सना पढ़े थे, उसके बाद 15 बार पढ़े थे, लेकिन दूसरी तीसरी या चौथी रिकात में सना तो नहीं होती है। तो अल्लाह अकबर कह के जैसे खड़े होंगे तो पहले 15 मरतबा इस सलातुत तस्बीह की तस्बीह को पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, है ना। उसके बाद फिर कोई एक छोटी सूरह मिला लेंगे और फिर 10 मरतबा इस सलातुत तस्बीह की तस्बीह को जैसे पहले रिकात में पढ़े थे उसी तरह 10 मरतबा फिर इस सलातुत तस्बीह की तस्बीह को पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हो गया? इसी तरह से जैसे पहले रिकात में पढ़े गए थे आगे इसी तरह से पढ़ते जाएंगे जैसे पहली रिकात में पढ़े थे। उसके बाद फिर रुकू में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा, फिर रुकू से खड़े होंगे तो फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे तो फिर उसमें 10 मरतबा, फिर सजदे से बैठेंगे तो बैठे हुए हालत में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा। इस तरह से यानी कि 75 मरतबा करते हुए 4 रिकात में 300 मरतबा आपकी तस्बीह पूरी हो जाएगी। तो ये हो गया आपको सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इस सलातुत तस्बीह की नमाज को अदा करते हैं और पसंद भी आया होगा। तो आखिर में आप लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसी तरह की दीनी मुफीद बातें आगे भी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की दीनी मुफीद बातें अपलोड करूँ तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाए और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।